अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की जो वीडियो है स्पेशली टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके यानी कि 60 में से 60 मार्क्स ही आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक्स आप निकाल लें। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताता जाऊंगा, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ में चैप्टर्स का भी बताता जाऊंगा किस चैप्टर से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनकी अभी तक अच्छी तैयारी नहीं है, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके वो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वैसे तो आपने तैयारी सारी बुक्स की करनी है, मतलब सारी बुक की करेंगे आप लोग, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने आपके सामने ये सारा यानी कि सारा कुछ लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर नंबर 1 से कुछ निकाले हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 से निकाले हुए हैं। इसी तरह सारे चैप्टर्स के आपको यानी कि मिल जाएंगे। और एक साइड पे मैंने इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, और एक साइड पे उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए लिखा हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, जो आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। जल्दी से बेटा साथ साथ नोट करते जाना आप लोगों ने। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है, ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत से क्या मुराद है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन आप लोगों को लिखना केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिखें या बयान करें, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या ताल्लुक है। 7 हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद 8 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद 9 है, व्हाट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, और एक मिसाल भी दें, एक मिसाल दे दें या 2 मिसाल दे दें, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा। ये थे 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों ने लाजमी अच्छे से ध्यान से करना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन सा यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 यानी कि मैं जो सीरियल नंबर है वो मैंने यानी कि टोटल के दे रहा हूं। तो 10 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एसिड एंड बेस विद एग्जांपल। एसिड और बेस से क्या मुराद है, और साथ मिसाल दें। ये आपके सामने एसिड और बेस से क्या मुराद है, मिसाल भी दें, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेस की हदूद बयान करें, या उसकी क्या हद है ये बयान करें। अच्छा 12, व्हाट इज इंडिकेटर, गिव एग्जांपल। इंडिकेटर से क्या मुराद है, या इंडिकेटर क्या है, और साथ एक मिसाल दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 13वां शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर साल्ट। साल्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद 14 हमारे पास एमसीक्यू था, विच काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिविस एसिड एंड बेस। या फिर इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का आंसर आप सेम ही दोगे, डिफाइन अडक्ट। किस किस्म का बॉन्ड लिविस एसिड और बेस के दरमियान बनता है, या अडक्ट से क्या मुराद है, ठीक है। और इसके बाद 3 है हमारे पास सेकंड चैप्टर से ही है, डिफाइन पीएच। व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर। पीएच से क्या मुराद है, खालिस पानी की पीएच क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, हाउ आर इनसोल्युबल साल्ट प्रिपेयर्ड। इनसोल्युबल साल्ट किस तरह तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 17 क्वेश्चन है, वाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, होते या नहीं है।
इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बन के। 18 हाउ अमोनिया एक्ट एज लिविस बेस, अमोनिया लिविस बेस के तौर के ऊपर क्यों रिएक्ट करती है। उसके बाद 19 प्योर दैट वाटर इज प्रूव दैट वाटर इज इम्फोट्रिक स्पीशीज, यानी कि साबित करें पानी इम्फोट्रिक स्पीशीज है, यानी कि ये चीज़ हमने साबित करनी। ये हमारे यानी कि सेकंड चैप्टर तक हमारे बन गए कितने 19 क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 3। चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 20 व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या मुराद है। 21 व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मुराद है, मिसाल भी दें। 22 व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड गिव एग्जांपल, होमोसाइक्लिक कंपाउंड से क्या मुराद है और मिसाल भी दें। 23 डिफाइन कैटिनेशन, या इस तरह भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, आंसर आप सेम ही लिखेंगे, कैटिनेशन वाला लिखेंगे। व्हाई कार्बन शो कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट, कैटिनेशन से क्या मुराद है, क्यों कार्बन कैटिनेशन दिखाता है और नहीं। 24 सिलिकॉन क्यों नहीं, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा कि यानी कि अगर कार्बन जो है वो कैटिनेशन दिखाता है तो सिलिकॉन क्यों नहीं दिखाता। तो हमारे पास आ जाता है 24 व्हाट इज आइसोमरिज्म, गिव एग्जांपल, आइसोमरिज्म से क्या मुराद है और मिसाल दें। 25 डिफाइन कार्बोनाइजेशन एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन से क्या मुराद है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। 26 हाउ कॉइल इज फॉर्म्ड, यानी कोयला किस तरह बनता है। 27 राइट इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की अहमियत बयान करें। उसके बाद हमारे पास है 28 डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप क्या है और साथ में एक मिसाल देनी है। 29 जो हमारे पास है व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूले से क्या मुराद है या डॉट क्रॉस फार्मूला क्या है। 13 हमारे पास 13 है वाई आर बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि क्यों बेंजीन और उससे अदर जो होमोलोगस कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हमारे पास 31 है डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्या मुराद है। ये हमारे यानी कि 3 चैप्टर्स के अंदर से हमने जो निकाले वो 31 शॉर्ट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखिए, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ इथेन एंड मीथेन, इथेन और मीथेन के 2 इस्तेमालात हमने बेसिकली बताने हैं, 2 इस्तेमालात लिखें। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा। 33 राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स की तिबी खसूसियात बयान करें। 34 डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है। 35 हाउ आर अल्काइल हैलाइड रिड्यूस, अल्काइल हैलाइड रिड्यूस क्यों होते हैं। 36 वाई आर द अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, अल्केन्स पैराफिन्स क्यों कहलाते हैं। 37 वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स, अल्कीन्स ओलिफिन्स क्यों कहलाते हैं या कहलाती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 38 से है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। उसके बाद 39 डिफाइन पॉलीसेक्राइड्स एंड गिव एग्जांपल, पॉलीसेक्राइड्स से क्या मुराद है और साथ एक मिसाल दें। उसके बाद हमारे पास है 14 है हमारे पास हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, पौधे कार्बोहाइड्रेट कैसे तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 41 डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है। उसके बाद है 42 डिस्क्राइब द सोर्स एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, हमने क्या बताना है, विटामिन ए का इस्तेमाल और इसका ज़रिया बताना है कि किन ज़राए से हासिल होता है हमें विटामिन ए। उसके बाद है 44 ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, 43 हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या काम करता है या डीएनए का क्या काम है। उसके बाद 44 ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएं या यानी कि ड्रॉ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 45 गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज,
क्या करना है हमने कि ये ग्लूकोज की केमिकल मसावात बनानी है, यानी कि हमने लेबल करके इसको यानी कि इसकी मसावात ड्रॉ करनी ग्लूकोज की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 46 आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल एंड नॉन इंसेंशनल अमाइनो एसिड्स। जी बताना है कि हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से क्या मुराद है, हमने ये चीज़ यानी कि बतानी है। इसके अंदर ये डिफरेंस भी आ सकता है अलग से कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या फ़र्क है, तो ये भी आप यानी कि एक ही आंसर आएगा इसका। उसके बाद हमारे पास 47 आ जाता है। 47 हमारे पास आ जाता है, हाउ आरएनए वर्क मैसेंजर। आरएनए मैसेंजर की तरह काम क्यों करता है। उसके बाद हमारे पास 49 है, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी। ऑयल और घी में क्या फ़र्क है, यानी कि हमारे 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 5 तक। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 49, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, यानी कि एटमोसफेयर की मुख्तलिफ लेयर्स के नाम लिखने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। ये बताया हुआ है, यहाँ पे एटमोसफेयर थोड़ा सा मिस हो गया, वो लिख लीजिएगा एटमोसफेयर के। अच्छा 50 हमारे पास एमसी 50 जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। 51, स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के दो इस्तेमालात लिखें। 52, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड राइट इट्स इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है और इसके असरात बयान करें। डिफाइन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से क्या मुराद है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूशन। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंस करना है। राइट द सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। हमने इसमें बेसिकली बताना है कार्बन ऑक्साइड के ज़राए कौन कौन से हैं, यानी कार्बन और ऑक्साइड जो हासिल होते हैं किन किन ज़राए से हासिल होते हैं, बेसिकली सोर्सेज बताने हैं। 56, CO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमोसफेयर हाउ, यानी कि CO2 एटमोसफेयर को गर्म करने की जिम्मेदार है, कैसे। 58, वाई इज CO2 सॉरी हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि इसमें आ जाएगा ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों है, क्यों मौजूद होती है, क्या मौजूद है, कैसे, ये हमने बताना है। 58, वाई इज CO2 कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, कि जो CO2 गैस है इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाती है या क्यों इसको कहते हैं। उसके बाद 59 है हमारे पास, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिड रेन कैसे ज़मीन की एसिडिटी को बढ़ाती है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है हमारा और 60 से स्टार्ट होगा। पहला इसका शॉर्ट क्वेश्चन, राइट 4 यूजेस ऑफ वाटर। पानी के 4 इस्तेमालात लिखें। उसके बाद राइट 4 61 है जो है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की 4 खसूसियात बयान करनी है। और उसके बाद 62, व्हाट इज केपलर रिएक्शन। केपलर रिएक्शन से क्या मुराद है। उसके बाद हमारे पास 63 है, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर के नुकसानात बेसिकली हमने लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं उसके, कोई भी आप यानी 3-4 बता दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए 65, वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि नॉन पोलर कंपाउंड्स क्यों पानी में हल नहीं होते। उसके बाद आ जाए 66, राइट आर यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमालात लिखने हैं हमने। उसके बाद 67 के अंदर है, विच साल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस वाटर का कौन सा साल्ट हार्डनेस ऑफ वाटर का जिम्मेदार है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमारा चैप्टर है। तो 68, व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं। 69, डिफाइन मेटलर्जी एंड और। मेटलर्जी और से क्या मुराद है या इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। 70 हमारे पास है, व्हाट इज सिमुलेटिंग प्रोसेस। सिमुलेटिंग प्रोसेस से क्या मुराद है। 71, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 यूजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस यानी कि 2 इस्तेमालात हमने बेसिकली लिखने, या सॉल्वे प्रोसेस के इस्तेमालात लिखने बेसिकली, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 72, हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट। जो यानी जलने का अमल कैसे होता है या जलने का अमल कैसे किया जाता है या आग कैसे जलाई जाती है, इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि बन के आ सकता है। आंसर एक ही है। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद बयान करें। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 70 हमारे पास 3 है, व्हाट आर एडवांटेजेस सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के फ़वाइद बयान करने हैं। 74, हाउ NaHCO3 इज कन्वर्टेड इनटू Na2CO3। NaHCO3 को कैसे Na2CO3 में तब्दील किया जाता है या बदला जाता है।
कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारे पास 75 हाउ इज़ अमोनिया रिकवर्ड इन साल्वे प्रोसेस। साल्वे प्रोसेस यानी अमोनिया किस तरह साल्वे प्रोसेस से हासिल होती है या साल्वे प्रोसेस से कैसे अमोनिया हासिल किया जाता है। 76 डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की यानी कि पेट्रोलियम के बनने का तरीका बेसिकली बताना है कि पेट्रोलियम किस तरीके से बनती है, वो तरीक़ेकार हमने बताना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 77 डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल और फ्यूल ऑयल में क्या फ़र्क है, डीजल और फ्यूल में क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 78 विच रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के बनने में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिनको मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफ यानी कि एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये बच्चे आप लोग 78 मतलब हमारे पास 78 शॉर्ट क्वेश्चन है, सब बच्चे इनको अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको यानी कि फुल 100% गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें आपको इसकी पूरी बुक के आपको कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी खातिर हमने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके हमने यानी 78 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आप बच्चों की हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।